दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस पड़ती है, क्या दस्तावेज देने होते हैं और पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करके बना सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस आज की डेट में जो बनता है वो 2 स्टेप के अंदर बनता है, जिसमें कि पहला जो स्टेप होता है वो होता है ये वाला लाइसेंस आपको मिलता है जिसे बोला जाता है लर्निंग लाइसेंस। ठीक है। और इसके अलावा ये जो ड्राइविंग लाइसेंस देख रहे हो, जो प्लास्टिक का एक पीवीसी कार्ड आता है, इसे बोला जाता है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस या फिर रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस। तो जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो अक्सर यूजर के मन में एक सवाल रहता है कि हमें कौन से डीएल के लिए अप्लाई करना है। तो वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और क्या तरीका है, कैसे आप अप्लाई करोगे, आपको बताने वाला हूं। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस जब भी आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले पहला स्टेप जो है आपको फॉलो करना होता है वो है लर्निंग लाइसेंस का। यानी कि ये जो लाइसेंस है, पहले आप जो पेपर वाला देख रहे हो ये आप अप्लाई करते हो और ये जो लाइसेंस आपको मिलता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, वैलिडिटी के लिए मिलता है। और उस वैलिडिटी के बीच में ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। अब ये जो लाइसेंस है लर्निंग वाला, इसको बनाने के लिए आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा आप सभी को, जैसे कि जो भी व्हीकल चलाने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 18 साल एज वैसे होती है कुछ केसेस में, जैसे कि कुछ छोटे वाहन है जैसे कि 100 सीसी से कम सीसी के जो वाहन अगर चलाने हैं 50 सीसी से, तो 16 साल की उम्र में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। 18 साल के बाद में ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है। और 20 साल के बाद से अगर आपको कोई कमर्शियल वाहन चलाना है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अभी अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, देखो, डायरेक्टली अगर आप चाहो वो प्लास्टिक वाला परमानेंट लाइसेंस मिल जाए तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका एक प्रोसेस होता है। पहली बार जब आप अप्लाई करोगे तो इसके लिए अप्लाई करोगे जो कि है लर्निंग लाइसेंस के लिए। ठीक है। ये जो लाइसेंस आप देख रहे हो इसे लर्निंग लाइसेंस बोला जाता है। लर्निंग लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो ये आज की डेट में अच्छी बात यह है कि घर बैठे बन जाता है। आपको इसके लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती है। इस पर एक वैलिडिटी डेट होती है जो कि यहां पर आप मेंशन देख रहे हो, जब जारी होगा, और ये एक्सपायरी डेट होती है। ये एक्सपायरी डेट आने से पहले ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप ये डेट मिस कर देते हो तो अगेन ये जो प्रोसेस है आपको अपनाना पड़ता है। ठीक है। तो इसको अप्लाई जब आप करते हो तो इसके लिए आज की डेट में आधार ई केवाईसी का मेथड यूज किया जाता है। यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो ज़रूरत पहले होती थी, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आधार से आप ई केवाईसी कर सकते हो। अब इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आसानी से अप्लाई कर पाते हो और डिजिटल तरीके से वेरिफिकेशन होने की वजह से आपको जो आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़ती थी वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि केवाईसी कर जब आप करते हो ऑनलाइन तरीके से तो इसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपके फ़ोन पर आ जाता है। और जैसे ही आपको पता होगा कि इसका टेस्ट होता है, देखो टेस्ट 2 बार होता है। पहले बार जो टेस्ट होगा जब लर्निंग लाइसेंस अगर आपको पाना है तो इसके लिए सबसे पहले जब आप अप्लाई करोगे तो जैसे कि मैंने बताया केवाईसी कर दोगे तो इसके अंदर केवल सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करने होते हैं और एक पासपोर्ट साइज की फोटो, वो भी कई बार आधार वाली जो फोटो है अगर लेटेस्ट है वो यूज हो जाती है। तो बेसिकली केवल सिग्नेचर अपलोड करने हैं और उसके बाद में आपका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। जब भी आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में आपको पोर्टल पर ही ऑप्शन दिखता है जब आप अप्लाई करोगे। आगे मैं प्रोसेस भी दिखाऊंगा कैसे अप्लाई किया जाता है। तो वहां पर एक ऑप्शन दिखता है रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो को देखने का। अब ये जो वीडियो है इतना इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आपको देखना होता है। जब भी आप वीडियो को वॉच करते हो उसके बाद में ये जो एग्जाम जो आप देख रहे हो जिसमें कि आरटीओ डिपार्टमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन में से आपको सही आंसर पिक करना होता है और उसके बाद में लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है। अगर आप जब एग्जाम आप दोगे तो उसमें टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं और 9 क्वेश्चन के आपको सही सही आंसर देने होते हैं। और अच्छी बात यह है कि जैसे 9 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो आगे के जो क्वेश्चन है वो आते ही नहीं है। यानी कि पासिंग मार्क्स 9 आप जैसे अचीव कर लेते हो तो उसके आगे का स्टेप नहीं आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो बेसिकली रोड पर जो आप सिंबल देखते हो और कुछ मोरल क्वेश्चन होते हैं कि कोई सामने स्कूल है तो आप क्या करोगे, गाड़ी तेज चलाओगे, हार्न बजाओगे, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं। और
उनका आपको आंसर देना होता है। सही सही आंसर आप देते हो तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो जारी हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया है इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती है। घर बैठे ही आपका लर्निंग लाइसेंस जनरेट हो जाता है। आप इसे डाउनलोड कर पाते हो और इसमें जो वैलिडिटी डेट होती है उस डेट तक आप ड्राइविंग कर सकते हो। लेकिन ड्राइविंग को लेकर के काफी कंडीशंस हैं, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो ये जो प्रोसेस है 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है parivahan.gov.in, आपको इसी पर आना है और पोर्टल पर जब आप आओगे तो नीचे की तरफ आओगे, एक ऑप्शन देखेगा ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अब आप यहां पर देखोगे कि दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का, दूसरा है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का। तो कई बार यूजर क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पर और वो पहले डीएल पे ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपसे लाइसेंस नंबर मांगा जाता है। तो इसका जो सही तरीका है, पहली बार जब आप अप्लाई करोगे तो लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करोगे, उसका जो लाइसेंस नंबर जनरेट होगा वो डलेगा जब आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमने लर्निंग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन दिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज की डेट में आधार से अगर आप ऑथेंटिकेशन कर देते हो, ई-केवाईसी कर देते हो, ओटीपी बेसिकली आता है आधार से लिंक नंबर पर, उसके बाद में आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना होगा, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन। लेकिन अगर आप पेपर वाला प्रोसेस आज भी अपनाना चाहते हो, आज भी जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेस्ट खुद से कंप्यूटर पर मोबाइल पर नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने आज भी ऑप्शन रखा है, सेकंड वाला ऑप्शन उस केस में सेलेक्ट करोगे। लेकिन इसमें लाइसेंस पाने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आरटीओ ऑफिस आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसी का सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद में अब आधार से जब भी आप ऑथेंटिकेशन करते हो तो आधार पर जो भी आपका डेटा होता है वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैन्युअली फिल करने की जरूरत नहीं, आप देखोगे कि फोटो भी आपकी आ चुकी है और आपका नाम, पता, ये सारी डिटेल आपके आधार कार्ड पर जो भी डेटा है वो यहाँ पर आ जाता है। आपको प्रोसीड करना है तो आप सभी के सामने फॉर्म आ जाएगा जहां पर बेसिकली जो आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड पर है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आरटीओ ऑफिस है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो आरटीओ ऑफिस है, जैसे कि कोई मेट्रो शहर से हो, तो जैसे कि मैं लखनऊ से हूँ तो दो आरटीओ ऑफिस यहाँ पर हैं। एक तो लखनऊ जो पुराना आरटीओ ऑफिस है वो यहाँ पर लिखा गया है और लखनऊ ट्रांस गोमती जो गोमती नगर में नया आरटीओ ऑफिस बना है। तो ये दो ऑप्शन उसी केस में आते हैं अगर आपके शहर के अंदर एक से ज्यादा आरटीओ ऑफिस हैं। तो आपको आसपास में लोगों से पूछोगे तो पता लग जाएगा, बहुत सारे जनपद के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही आरटीओ ऑफिस होता है। तो जो भी आपका आरटीओ ऑफिस लगता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना हो। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपके आधार कार्ड पर होती नहीं है वो आपको दर्ज करना है। मेल फीमेल जेंडर हो गया, इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पर आपका जन्म हुआ है और कंट्री अपनी सेलेक्ट करना है। ब्लड टेस्ट अगर आपने कराया है वो दर्ज करना है और इसके अलावा मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में आप अपना जो पता है वो यहाँ पर दर्ज करते हैं। यहीं पर पेज में नीचे एक ऑप्शन आता है जहां पर आपको व्हीकल सेलेक्ट करना है, जिन व्हीकल को चलाने के लिए आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना रहे हो। जैसे कि यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर, जो कि शॉर्ट फॉर्म उसका है MCWG। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कार चलाना है तो कार चलाने के लिए जो ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, कार डायरेक्टली नहीं लिखा रहेगा कि कार हम सेलेक्ट करें, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लाइट मोटर व्हीकल LMV। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेलेक्टेड के सेक्शन में आ जाएगी। तो एक तो कार को चलाने के लिए और इसी के साथ में बाइक को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, तो ये दोनों व्हीकल आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, इसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से स्किल हासिल करी है, सीखा है गाड़ी चलाना, तो वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता सकते हो। अगर आपने खुद से सीखा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबमिट करोगे तो इसके बाद में आप सभी के सामने फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो फीस कितनी लगती है, अक्सर आप सभी के मन में सवाल आता है। बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारे एजेंट दलाल होते हैं जो बताते हैं कि भाई 5,000 लगेंगे, 6,000 लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की फीस काफ़ी कम है। देखो, लर्निंग लाइसेंस जब आप बनाते हो तो इसकी जो फीस है आमतौर पर, अगर आप कार और बाइक को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो तो उस केस में आपको 350 रुपीज की जो फीस है वो पे करनी पड़ती। वो भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कि केवल दोपहिया वाहन के लिए बना रहा है, मान लो अभी उसके पास कार नहीं है, जब कार होगी तो फ्यूचर के अंदर वो एड ऑन कर सकता है, जुड़वा सकता है,
तो वो यहाँ पर 150 रुपीज़ और 50 रुपीज़ ये जो चार्जेस लगते हैं, यानी कि 200 रुपीज़ उस केस में आपको पे करना होगा अगर आप सिंगल व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो। तो ये जो फीस है ये है लर्निंग लाइसेंस को बनाने की, ठीक है। जो पहला स्टेप है उसके लिए हम ये फीस पे कर रहे हैं। परमानेंट लाइसेंस जब हम अप्लाई करेंगे उसकी फीस फिर से हमें पे करनी होगी, वो कितनी है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, उसका सिलेक्शन करोगे और पेमेंट करने के बाद में आप सभी के सामने ये जो वीडियो है आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, देखो ये जो वीडियो यहाँ पर आता है ये हल्के में मत लेना। ये वीडियो बेसिकली पूरा आपको वॉच करना होगा। बेसिकली इसमें ये समझाया जाता है कि रोड पर कैसे गाड़ी चलानी है, नए लोग जो भी आ रहे हैं रोड पर तो वो दूसरों का भी ख्याल रखें, गाड़ी चलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो वो बेसिकली इसमें बताया जाता है। इस वीडियो को अगर आप फास्ट करने की कोशिश करोगे, 2x पर सोचो प्ले कर दें या फिर जंप करके हम डायरेक्ट एंड में पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं कर पाओगे। अगर करोगे तो ये वीडियो आपका जो स्टेप है वो क्वालिफाई नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा आपको वॉच करना है, प्ले कर देना है और बिना छेड़छाड़ करे हुए पूरा वीडियो प्ले होने देना है। ये जो वीडियो है जैसे आप वॉच कर डालते हो तो ऑटोमेटिक ये जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी और उसके बाद में जो वीडियो है आपने सक्सेसफुली वॉच कर लिया है ऐसा आप सभी के सामने मैसेज आ जाएगा। अब ये मैसेज आ गया, उसके बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं ना अप्लाई कर दिया लेकिन टेस्ट देने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड हमारे पास आया नहीं। तो वो किस लिए नहीं आता है? क्योंकि आप रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो सही तरीके से वॉच नहीं करते हो। उसके बाद में आपके फ़ोन पर मैसेज आता है, जो भी नंबर आपने लगाया होता है अप्लाई करते वक्त, तो उस नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, जो आपने अप्लाई किया है उसका एप्लीकेशन नंबर, और साथ ही में यहाँ पर एक पासवर्ड रहेगा, ठीक है। ये जो पासवर्ड है ऑनलाइन अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो यही दर्ज करने की ज़रूरत होती है। आरटीओ ऑफिस में जब आप जाते थे तो पहले क्या होता था कि आरटीओ ऑफिस वाले खुद ये पासवर्ड देते थे आपको इंटर करने के लिए, लेकिन अभी एग्जाम हम घर बैठे दे रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना, पासवर्ड आने के बाद में लिमिटेड टाइम मिलता है। तो जब आपको पासवर्ड आता है 24 से 48 घंटे या 2 दिन, जितना भी समय आपको दिया गया है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपना जो टेस्ट है वो क्वालिफाई करना होगा। टेस्ट अगर आपको देना है तो होम पेज पर ही ऑप्शन मिल जाएगा, मेन मेनू में जहाँ से आपने अप्लाई किया था। एक टैब दिखेगी लर्निंग लाइसेंस की, यहीं पर आप नीचे आओगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल, ये ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करोगे और टेस्ट के अंदर आप बैठ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपका यूजर आईडी मांगा जाएगा, इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, जो पासवर्ड मैंने बताया था वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। इन केस पासवर्ड आपको नहीं आया है तो रिसेंट का ऑप्शन यहाँ पर रहता है, दोबारा से आप ये जो पासवर्ड है मंगा सकते हो, इसके बगैर एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। ये जब भी आप प्रोसेस कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके मोबाइल फ़ोन में ये एग्ज़ाम आज की डेट में नहीं हो पाएगा। इससे पहले हमने जब वीडियो बनाया था तो बताया था कि मोबाइल में हो सकता है, क्योंकि उस समय थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें जुगाड़ खोजा, खुद एग्ज़ाम में ना बैठ करके चीटिंग करके पास करने की कोशिश करी। तो भाई आरटीओ ऑफिस ने सोचा भाई ऐसे तो नहीं चल पाएगा, फिर उन्होंने एक नया सिस्टम ईजाद किया है। एक प्लगइन आपको डालने की ज़रूरत होती है, एक एक्सटेंशन डाउनलोड होगा जो कि आपको करना होगा। तो आपके पास में जो भी लैपटॉप है उसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, ठीक है। वो जो सॉफ्टवेयर है जब आप डाउनलोड करोगे उसके ज़रिए आपका जो ऑथेंटिकेशन है, जैसे कि यहाँ पर कैमरा आ जाएगा, आपके कंप्यूटर के अंदर कैमरा होना चाहिए और इसके बाद में आपको ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑथेंटिकेशन कर देते हो उसके बाद में आप सभी के सामने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलता है 30 सेकंड का। तो इसी समय के अंदर आपको अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना होगा। यहाँ पर ये जो चिन्ह है क्या साबित करता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपका जो है स्कोर बिल्ड हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे ट्रकों का प्रवेश वर्जित है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये सिंबल लग रहा है और ये ट्रक इसके अंदर बना है, 10 मीटर यहाँ पर लेंथ मेंशन किया गया, तो इस वजह से मुझे लग रहा है ये वाला जो है सही होगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कंफर्म करेंगे। तो इस तरीके से आप एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हो जाओगे। जैसे ही 9 क्वेश्चन के आप सही सही आंसर देते हो उसके बाद में आपका जो स्कोर है वो आप सभी के सामने आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 9 क्वेश्चन के आपको जो है आंसर सही सही देने होते हैं और उसके बाद में आपके सामने पास यहाँ पर मेंशन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे आप पास हो जाते हो, पहले क्या होता था तुरंत लाइसेंस नंबर यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाता था, आप डाउनलोड कर पाते थे। लेकिन
अभी मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें कि चेक किया जाता है जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो उस समय ऑडियो आपकी रिकॉर्ड की जाती है, स्क्रीन आपकी रिकॉर्ड की जाती है। बेसिकली चेक किया जाता है कि कोई गलत तरीके से एग्ज़ाम को तो क्वालिफ़ाई नहीं किया है। तो इसमें करीब 30 से 40 मिनट तक का समय लग सकता है। उसके बाद में आपका जो लाइसेंस नंबर है, यहाँ पर भी अगर आप स्टेटस चेक करोगे आ जाएगा, या फिर लाइसेंस को डाउनलोड अगर करना है तो वो डाउनलोड का लिंक रहता है, जहाँ से आप अपना जो लाइसेंस है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो लाइसेंस है आपको मिल गया, तो आधी जंग तो आपने जीत ली। इस पर जिस तारीख को इशू होगा वो डेट मेंशन होगी, और साथ ही में इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर मेंशन हो। तो यहाँ पर आप सभी को अब जो है ये लर्निंग लाइसेंस मिल गया। लर्निंग लाइसेंस परमानेंट लाइसेंस नहीं है, एक चीज समझ लेना। देखो, लाइसेंस को बनाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर पहले तो ये बताया जाता है कि भाई आपको एजुकेशन लेनी है, सीखना है वाहन को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये लाइसेंस इसीलिए दिया जाता है कि आप लिमिटेड समय के लिए ड्राइविंग सीख सकते हो, इसीलिए इसकी जो वैलिडिटी है अक्सर 6 महीने तक की होती है, और 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। हालांकि 1 महीने बाद से आफ्टर 1 मंथ आप जो है अप्लाई कर सकते हो परमानेंट लाइसेंस के लिए। आप 6 महीने वेट नहीं करना चाहते हो तो आप चाहो 1 महीने बाद से परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद में आप परमानेंट लाइसेंस बना सकते हो। लर्निंग लाइसेंस को चलाने के लिए शर्तें कुछ हैं, बता देता हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार लाइसेंस तो मिल गया, अब मैं हाईवे पर गाड़ी लेकर के जा सकता हूं। देखो, इसकी वजह से भी चालान कट सकता है। लर्निंग लाइसेंस जब भी आपके पास में होता है तो आप सभी को अपने वाहन पर एक एल का जो सिंबल है वो मेंशन करना होता है। आपने देखा होगा जब भी आप रोड पर गाड़ी चलाते हो तो वहां पर कुछ वाहनों पर एल का जो सिंबल है वो मेंशन किया जाता है। ये किस वजह से किया जाता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि भाई लोगों को, आसपास के जो भी लोग हैं उनको पता हो कि आप लर्निंग के अंदर हो, और आपको ज़्यादा परेशान ना करें। बेसिकली कोई लर्निंग वाला है तो उससे बच करके हम लोग खुद ही चलते हैं कि कहीं कुछ गलती ना कर दे। तो इस वजह से एल का जो सिंबल है वो मेंशन करना होता है। साथ ही में लर्निंग का अगर आपके पास में लाइसेंस है तो जैसे कि एल का जो सिंबल है आगे पीछे तो आप मेंशन ही करोगे। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए गाड़ी में जिसके पास में परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। वो जो व्यक्ति है ऐसी पोजीशन पे बैठा होना चाहिए जहां से इन केस अगर आपसे कोई गलती हो तो वाहन को कंट्रोल कर सके, हैंड ब्रेक उसका खींच सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परमानेंट लाइसेंस के बारे में। वो आपको कैसे मिलेगा? ये जो लाइसेंस मिलता है ये प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड आता है, आपके घर के पते पर आता है, और डिजिटल तरीके से एम परिवहन एप्लीकेशन और इसके अलावा डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाता है, जिसके जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो। तो जो लाइसेंस नंबर आपको मिला है वो लाइसेंस यहाँ पर डलेगा जब भी आप रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो। रेगुलर लाइसेंस के लिए बता देता हूँ। देखो, अप्लाई करने के लिए एक तो आपके पास में लर्नर लाइसेंस होना चाहिए जो कि फॉर्म के अंदर डलेगा, और साथ ही में सिग्नेचर जो है चाहिए, और एक फोटो लगेगी लेटेस्ट जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर लग करके आएगी। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई 40 साल से ऊपर का एज का व्यक्ति है तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि फॉर्म नंबर 1A के नाम से आपको दिखता है अपलोड करने का, ठीक है। लेकिन 40 साल से अगर नीचे आप हो तो उस केस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे साइन कराना पड़ता है कि फिजिकली व्यक्ति फिट है और आंखें उसकी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। इसके अलावा आधार से जैसे कि एथनिकेशन हो चुका है तो मोस्टली जो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपलोड करने की ज़रूरत होगी। वो क्या है तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब आपको अप्लाई करना है तो पहले जैसे कि मैंने लर्निंग लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक कराया था, इस बार हम अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पर लाइसेंस नंबर हमसे मांगा जा रहा है। तो जो लर्निंग लाइसेंस हमें मिला है वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, कैप्चा जैसा दिखाया गया है सेम वैसे दर्ज करेंगे और ओके करेंगे। तो आप सभी के सामने जो भी आपने लर्निंग लाइसेंस को बनाते समय इंफॉर्मेशन दी है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको कुछ इंफॉर्मेशन चेंज करना है, जैसे कि अपडेट करना है, तो उसका ऑप्शन रहता है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। बाकी पेज में नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आप सभी को जो व्हीकल दिखाए गए हैं, जैसे कि 2 व्हीकल को चलाने के लिए हमने ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था, तो ये यहाँ पर अभी आप देखोगे कि 2 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये व्हीकल या तो सेलेक्ट आल करके इनको यहाँ पर लाना है, या फिर 1 बाय 1 इनको ला सकते हो कि ये जो व्हीकल है चलाने के लिए परमानेंट लाइसेंस हम बनाना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर गलती से छोड़ देते हो तो फिर आपका 2 पहिए का लाइसेंस बन करके आएगा। तो ध्यान रखना, दोनों सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में यहाँ पर जब सेलेक्टेड हो जाएं कैप्चा कोड दर्ज करना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में
कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। पहले तो बहुत अपलोड करना पड़ता था, अब ये चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं आधार के ऑथेंटिकेशन के जरिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सबसे पहले आप सभी को लर्नर लाइसेंस की कॉपी अपलोड करना है, जो इसी पोर्टल से जनरेट हुई है। वो जो कॉपी है यहाँ पर अपलोड करोगे। डिपार्टमेंट किसने जारी किया है तो मोर्थ लिख दोगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे कि उसका लर्निंग लाइसेंस नंबर इशूड बाय, अगर देना चाहो तो दे सकते हो, उसे छोड़ भी सकते हो। अब लर्निंग लाइसेंस अपलोड हो गया, उसके बाद में एक एड्रेस प्रूफ जिसके अंदर आधार हमारा चल जाएगा। तो यहाँ पर हम आधार जो है अपलोड कर देंगे, उसका डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि आधार नंबर, इशूड बाय UIDI लिख देंगे, और इशू डेट कुछ आधारों पर मेंशन होती है, अगर आप ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड करते हो मेंशन है, या फिर रैंडम कोई डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। अब अगला जो पेज आता है ये है पेमेंट का पेज। पहले हमने लर्निंग लाइसेंस जब बनाया था तो 350 रुपीज़ पे करे थे, जिसमें कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन को बनाने के लिए हमने अप्लाई किया था। लेकिन अब जो फीस है वो थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि परमानेंट लाइसेंस से प्लास्टिक का PVC कार्ड भी मिलेगा। तो इसके अंदर जो टोटल फीस पे करनी है वो कितनी है, तो 1000 रुपये है। हालांकि कुछ लोगों के केस में ये जो फीस है कम हो सकती है। वो कैसे, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि हमने मोटरसाइकिल विद गियर ये सेलेक्ट किया है, लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार को सेलेक्ट किया है। इसके अलावा देखोगे मोटरसाइकिल विद गियर और इसी के साथ में लाइट मोटर व्हीकल, इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर जुड़े गए हैं। तो जब भी आप लाइसेंस को बनाते हो तो एक तो लाइसेंस को इशू करने के लिए जो फीस लगती है वो 200 रुपीज़ लगती है। वैसे तो ईच लगना चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि दोनों साथ में बन रहे हैं तो यहाँ पर एक बार ही 200 रुपये हमें केवल पे करना है। इसी के साथ में जैसे कि जितने भी व्हीकल आप ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंग 300 रुपये, यहाँ पर जैसे कि कार और बाइक के 300 लगते हैं, वो पे करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। ये फॉर्म नंबर 7 की भी फीस यहाँ पर डलेगी, ये 200 रुपये है। तो ये जो पेमेंट है आपको यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करना है। और पेमेंट जब भी आप करते हो तो इसकी जो पावती स्लिप है ये आपको अपने पास में सेव करके रख लेना, क्योंकि इसकी ज़रूरत लगती है RTO ऑफिस के अंदर। अब पेमेंट करने के बाद में नेक्स्ट पेज आता है, जहां पर आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है RTO ऑफिस जाने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को कैलेंडर दिख जाएगा, जिस कैलेंडर में सबसे पहले तो आपको डेट सेलेक्ट करना है। ग्रीन कलर की जो डेट्स दिखाई गई हैं उन डेट्स में से कोई भी एक डेट आप सेलेक्ट कर सकते, जिस भी डेट को आप जाना चाहते हो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में टाइम दिखेगा। तो RTO ऑफिस में 3 स्लॉट चलते हैं। एक तो मॉर्निंग का 10 से 12, 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का, इसके अलावा 3 बजे से लेकर के 17 यानी कि 5 बजे तक का। तो इस तरीके के जो स्लॉट हैं दिखेंगे, जिसमें कि जितने भी स्लॉट की अवेलेबिलिटी होगी वो आपको दिखेगी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी समय पर जाना चाहते हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट करोगे तो जो भी टाइम डेट आपने सेलेक्ट किया है कंफर्मेशन आएगी, उसको चूज़ करना है, और उसके बाद में ये प्रिंट आउट निकल आएगा जो कि आपका अपॉइंटमेंट स्लिप है। अब आपको जाना है इसे लेकर के RTO ऑफिस। देखो, लर्निंग लाइसेंस आपका घर बैठे बन जाता है, उसके लिए आपको RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको परमानेंट लाइसेंस बनाना है, इसके अंदर अभी ड्राइविंग टेस्ट आपको देने की ज़रूरत होती है, यानी कि व्हीकल को चला करके आपको दिखाने की ज़रूरत होती है कि आप चला लेते हो। तो इसके लिए RTO ऑफिस जाना होगा। हालांकि कुछ दिनों के अंदर ऐसे न्यूज़ें आ रही हैं कि बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको परमिशन दे रही है RTO ऑफिस, जहां पर भी आप अपना जो रेगुलर टेस्ट है वो दे सकते हो, यानी कि वहां की भी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, आपको ये जो स्लिप है निकली है, प्रिंट आउट निकला है, ये लेकर के जाना है। और इसके अलावा जब आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद में जो प्रिंट आउट निकलते हैं वो भी आपको साथ लेकर के जाना है, जिसमें कि आपका अप्लीकेशन फॉर्म ये हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और इसके अलावा एप्लीकेशन का रेफरेंस स्लिप, ये सारे चीज़ आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। और जो पेमेंट आपने किया है ये सारी चीज़ निकाल लेना है। और इसके अलावा आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, DL अगर आप बनवा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, फोटोकॉपी लेकर के जाओगे तो वापस आना पड़ेगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार ओरिजिनल घर पे रखते हैं, फोटोकॉपी लेके पहुंच जाते हैं। देखो, फोटोकॉपी के अंदर गवर्नमेंट को भी पता है कई बार छेड़छाड़ की जा सकती है, तो इस वजह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लगाए हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड या फिर मार्कशीट हो सकती है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, जिससे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ साबित हो सके। ठीक है। इसके अलावा फॉर्म नंबर 1A, जैसे कि 40 साल से ऊपर अगर आप हो या फिर दिल्ली से हो तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको यहाँ पर देना है। फॉर्म नंबर 1A जो है ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है,
खुद से भर सकते हो, जो कि सभी लोगों को देना है, जो कि ऑनलाइन तरीके से आपने भरा है, उसका प्रिंट आउट निकलेगा, वो लेकर के जाना है। बाकी जैसे कि 40 साल से ऊपर हैं तो उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रमाणित करा करके देने की ज़रूरत होती है। बाकी व्हीकल का जो टेस्ट है वो आपको आरटीओ ऑफिस के अंदर देना होता है, जो कि आप सभी लोग जब जाओगे तो इस तरीके का वहाँ पर आपको रोड मिलेगा। बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये मैप रहेगा, इस पर आपको अपना जो व्हीकल है ड्राइव करके दिखाना है। कार के लिए अलग रहता है, बाइक के लिए अलग रहता है। तो यहाँ पर आप अपना जो व्हीकल है इस तरीके से जब लेकर के एंटर करते हो, ऐसे 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 घुमा करके और ऐसे निकल जाना है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का बना होता है, जैसे कि मैं सर्कल यहाँ पर बना रहा हूँ और इस तरीके का सर्कल होता है। जहाँ पर जब भी आप एंटर करते हो तो जैसे कि आपने यहाँ से एंटर किया तो आपको यहाँ से शुरू करना है और ऐसे लेकर के जाना है वाहन को, ऐसे लेकर के आना है और ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया और फिर यहीं पर आप निकल जाओगे। तो जब भी आप ये चलाते हो वाहन, किसी भी दीवार से टच नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से ड्राइव करके दिखाना है। तो इस तरीके से आप अपना जो टेस्ट है वो दे पाते हो। हालांकि कुछ आरटीओ ऑफिस के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है कि आपके पास अगर खुद का वाहन नहीं है तो आरटीओ ऑफिस जा करके आप उनका खुद का वाहन इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये सर्विस सभी आरटीओ ऑफिस के अंदर नहीं है। खास करके मेट्रो शहरों के अंदर जो आरटीओ ऑफिस हैं वहाँ पर आपको ये सर्विस मिल जाती है कि आरटीओ डिपार्टमेंट का खुद का आप उनका वाहन इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको पता कर लेना है या फिर अपना व्हीकल आपको लेकर के जाना है। और कुछ आरटीओ ऑफिस के अंदर ये कहा जाता है कि आप जैसे कि कार और बाइक दोनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो, तो आप सुनोगे कुछ आरटीओ ऑफिस में कहा जाएगा कि दोनों व्हीकल को चलाना है आपको, या फिर कुछ आरटीओ ऑफिस के अंदर बड़ा जो व्हीकल है वो चलाने के लिए कहा जाता है। तो कार अगर आप चला करके दिखा देते हो तो बाइक चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पूरे भारत के अंदर बहुत सारे आरटीओ हैं, तो देखो अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग रूल होते हैं, इसीलिए जो भी चीज़ें निकल के आती हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप पहले से प्रिपेयर हो। तो कई बार क्या होता है कि जैसे बाइक आप नहीं ले गए तो आरटीओ ऑफिस के अंदर किसी जानने वाले से आपने ले लिया, या फिर कोई किराए पे आपने किसी से ले लिया, बहुत सारे लोग किराए पे भी दे देते बाइक के, तो उसके जरिए टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आपका खुद का व्हीकल है तो उस पर आपकी जो ग्रिप है वो मौजूद होती है, कब ब्रेक लगाना है, कितना एक्सीलेटर देना है, कितना भागेगी, तो वो सारी चीज़ें आपके वाहन पर खुद के जो है परफेक्ट रहता है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने के बाद में रात में ही आपको मैसेज आ जाता है कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस से जो है रेगुलर लाइसेंस जनरेट हो चुका है, जिसे आप डिजी लॉकर एप्लीकेशन या फिर एम परिवहन एप्लीकेशन के जरिए डाउनलोड कर सकते हो। आपका करीब 10 से 15 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है, डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है। और इसका प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड आता है, जो कि आपका पोस्टमैन आपके घर के पते पर लेकर के आएगा। उसमें करीब 10 से 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर, तो ये भी मान्य होता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इसकी वजह से आपका चालान नहीं काट सकता है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने का। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी सवाल जो मन में चल रहे होंगे सॉल्व हुए होंगे, काफ़ी लोग अपना जो डीएल है बना पाएंगे। लेकिन फिर भी आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ऑनलाइन तो हमने अप्लाई कर दिया, क्या आरटीओ ऑफिस में भी कोई पैसे देने होते हैं? तो देखो, सरकार की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है कि आरटीओ ऑफिस में आपको कोई पैसे देने हैं। जितनी फीस है उतनी ही आप ऑनलाइन तरीके से पे करना है आपको। अगर आप अच्छे तरीके से वाहन चला लेते हो तो कोई किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आरटीओ ऑफिस के अंदर ये देखा गया है कि कई बार अगर आप जैसे होता ना, कुछ सारे आरटीओ ऑफिस को नहीं कह रहा हूँ, कुछ आरटीओ ऑफिस के अंदर इतना धांधली चलती है, बहुत सारे एजेंट वहाँ पर मिले रहते हैं, जिसमें कि वो कोशिश करते हैं कि उनके चैनल के थ्रू आप जाओ, पैसे कुछ दे करके जाओ। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ड्राइविंग आती है, कॉन्फिडेंस से आप जाइए, कोई ऐसा थोड़ा ना कि ज़बरदस्ती कहेगा कि पैसे मुझे दो। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो आपके लिए इशारा काफ़ी है। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।